लेकिन रंग में बहुत फर्क है। और जब नाम लिया जाता है तो उसमें और भी ज्यादा फर्क है। नॉर्मल सी बात है ना। ओलंपिक में हो या किसी नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ठीक है, सब में सेम मेडल होता है। बस ओलंपिक में थोड़ी सी वो परत होती है, गोल्डन की कर देते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है कि ना देखो, हमेशा ये याद रखना कि जो फर्स्ट सेकंड का मेडल आता है ना, उसे सब याद रखते हैं। ये याद रखना। अब आपको पता भी होगा कि नीरज चोपड़ा को सभी जानते हैं। अच्छा, क्यों जानते हैं भाई? गोल्ड। हाँ, गोल्ड है। हाँ, सेकंड को जानते हो? थर्ड नाम भी नहीं पता होगा शायद, है ना। तो याद रखना हमेशा ना एक चीज। खैर, उसका एग्जांपल मैं फिजिकल के लिए देना चाहता हूँ, क्योंकि शायद आप गेम से बहुत परे हो। ये तो हम थोड़ा वैसे करवा देते हैं। लेकिन हमेशा ना फिजिकल में ये याद रखना, जो मैं वर्क करवाता हूँ ना, वो हमेशा एक्सीलेंट के लिए होता है। वो आपको पता भी है, बस कभी कभी आप गलती कर जाते हो, ठीक है ना। वर्क किसके लिए होता है? एक्सीलेंट के लिए, ना कि गुड के लिए। गुड तो सभी लगेंगे। यो जब 48 बच्चे लग चुके हैं, फिजिकल लग चुके हैं 48 बच्चों के, तो नॉर्मल सी बात है आप भी आओगे उनमें। तो नेक्स्ट तो यू है ही, नॉर्मल सी बात है। और अभी 25 बच्चे जो अभी लगे हुए हैं, जिनकी ड्यूटी पर है, सभी बच्चे, कोई गुजरात में है, कोई जम्मू में है, कोई कहीं है। तो खुशी होती है जब वो बोलते हैं भाई जी यहाँ पर ड्यूटी है, बहुत आनंद आ रहा है, जिंदगी अच्छी बन गई। और वो बोलते हैं आपने जिंदगी बनवा दी। भाई मैं तो, नॉर्मल सी बात है, कुछ है ही नहीं जिंदगी बनवाने के लिए। जिंदगी बनवाने वाला ऊपर वाला है, भगवान बजरंगबली है। सच बताऊं तो ये तो हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है कि आप यहाँ पर आते हो, बस एक अच्छी दिशा मिलती है आपको यहाँ से आने के, अच्छी चीज सीखते हो, और जो आपका लक्ष्य है उसको आप आसानी से यहाँ प्राप्त कर लेते हो, बस और कुछ नहीं है। नहीं तो रनिंग तो आप, नॉर्मल सी बात है, कहीं भी कर सकते हो। रोड भी है, ट्रैक, 12 सेक्टर, काफी जगह है। लेकिन आपको ये लगता है ना कि हाँ हकीकत में यहाँ कुछ है, तभी शायद आप रुके हुए। और आपको लगता भी है कि हाँ हकीकत में बात बनती है यहाँ पर, इसलिए। तो भाई मेरा तो कहने का मतलब एक छोटा सा यही है कि अपना ज्यादा समय वेस्ट मत करना, ठीक है। दो शब्द होते हैं, एक मौज और एक समय बर्बाद करना। दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, आपकी एज है मौज के लिए, लेकिन मौज के साथ साथ ना अपना समय नष्ट मत करना। ये याद रखना कि फोन में या इधर उधर घूमने में, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, जो ये समय है ना, इसी को गोल्डन एज बोलते हैं, जो आपका ये समय है। तो हमेशा इस पे वर्क करना। अगर आपने इस पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया ना, अगर आप सोचोगे ना नहीं नहीं ये तो मौज लेने का समय है, ठीक है अभी मौज ले लेते हैं, और जब कमाई का समय आएगा तब मेरे भाई 10-12 हजार की नौकरी मिलेगी, फिर बाद में पछताना हो जाएगा। एक दिन मैंने शायद आपको बताया था, समय और समझ, है ना। क्योंकि आपके पास अब समय है, लेकिन आपके पास समझ नहीं है। और एक समय ऐसा आएगा, उस समय आपके पास समझ होगी, लेकिन उस समय क्या नहीं होगा? समय नहीं होगा। फिर आप खुद कहेंगे हाँ जेडी सर ने बताया था कि ऐसे ऐसे, उस समय हमारे पास समझ नहीं थी, लेकिन समय था, हम नहीं कर पाए उस समय कुछ भी, हमने ऐसे ही समय बर्बाद कर दिया। तो भाई समय का बिल्कुल सदुपयोग पकड़ा बहुत अच्छे से, इसे नष्ट ना करे बिल्कुल भी। इधर उधर घूमने में या यार दोस्ती में कुछ नहीं रखा, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। कुछ बच्चों को मैं देखता भी रहता हूँ, खैर अपनी अकेडमी से तो ऐसा बच्चा कोई नहीं है, लेकिन मेरे को पता है कि बाहर से बच्चे कुछ ऐसे हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं कि हाँ मैंने उससे बदला ले लिया, मैंने उससे बदला लिया। मेरे भाई बदला लेने में कुछ नहीं रखा। अगर भाई बदला लेना है तो सक्सेसफुल होकर लीजिए, नॉर्मल सी बात है। भाई वो जिंदगी भर पछताएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी से झगड़ा हो भी गया ना, तो ये नहीं कि उसने आपके पैर तोड़ दिया आप जाके उसके पैर तोड़ दो, नहीं नहीं, ये बदला नहीं होता मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से ये बदला नहीं होता। बदला होता है सक्सेसफुल, उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो, वो गारंटी है, वो जिंदगी भर पछताएगा कि मैंने किससे उलझन करी है। हाँ ये ठीक नहीं करा, अगर मैंने उससे थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा करा ना, ठीक नहीं करा, ये याद रखना, ठीक है। तो बिल्कुल भी भाई लड़ाई झगड़े से, क्योंकि लड़ाई झगड़े से काम खराब होता है। सबसे पहले तो नाम चले गया ना अगर गलती से भी चौकी वगैरह में, तो जिंदगी खराब है, ये याद रखना। भाई जी को तो पता भी है, और भाई बताएंगे भी इस चीज के बारे में, ठीक है। आगे से कुछ मत करना ऐसे लड़ाई झगड़े से। जितना कोई आपको एक गाली दे भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, चुपट नहीं रही वो गाली, ठीक है। कोई ना नुके एक और दे ले, तेरा जब पेट भर जाए ना उसके बाद देता रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू कुछ मत कही है। ये होता है मेन चीज, तो कुछ नहीं होता गाली गलौज से। बिल्कुल जो आपका लक्ष्य है ना उस पर काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। वो एक गाली देगा, दो आप दोगे, वो तीसरी देगा, चौथी आप दोगे, बस वहां से ही लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। फिर वही नॉर्मल सी बात है, हाथ पैर टूटना स्टार्ट, घर में पड़े रहोगे, माँ बाप के लिए बोझ बन जाओगे, कुछ फायदा नहीं होगा। बाद में पड़े पड़े ये सोचोगे इससे बढ़िया तो भगवान उठाई ले, है ना। तो ऐसी नौबत लाते क्यों? अपने लड़ाई लड़ाई झगड़े से दूर रहे। नॉर्मल सी है, आपकी एज है, गोल्डन एज है, इसमें पढ़ाई करे। और जो आपका मैन बताया ना, ये एज है कुछ करने के लिए, ठीक है भाई। मेरा समय निकल गया,
और आपको तो पता भी है कितने फिजिकल मारे, बस देखो किस्मत का कुछ भरोसा नहीं होता, कब कहाँ पलट जाए, है ना। पर ठीक है, एक बच्चा बोल भी रहा था कि अगर जेडी भाई इतने बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे तो वो खुद क्यों नहीं लग गए। भाई क्या पता भगवान ने ना लगने दिया मेरे को, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई भगवान ने रोक लिया कि भाई जेडी तेरे पास बहुत बच्चे आएंगे, उनको कौन लगाएगा फिर। देखो मैं तो हूं लगाने वाला, लेकिन वो आपके अंडर में आ रहे हैं, आपके नाम से आ रहे हैं कि हाँ जेडी भाई के वहां अकेडमी है, तो आपका नाम है ना, तो नॉर्मल सी बात है, तो उनको कौन लगाएगा, मतलब ऐसे विचार आते हैं कभी कभी। तो मैं कभी भी इस चीज पे वो नहीं होता कि भाई मैं क्यों नहीं लगा, किस्मत है। लेकिन हाँ इस चीज पे ध्यान देना, ये मत कहना कि भाई किस्मत ही खराब थी। भाई घर बैठे किस्मत नहीं बनती, हार्ड वर्क करने से बनती है। कभी कभी ना जो आपका हार्ड वर्क है ना वो भी किस्मत बदल देता है, ये याद रखना, ठीक है। तो हमेशा अपने हार्ड वर्क पर काम करना, किसी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना सभी, और कंटिन्यू अपना वर्क रखना, ठीक है। जय हिंद जय भारत। और मैं ज्यादा समय ना नष्ट ना करते हुए बड़े भाई को बुलाता हूँ, वो आपके बीच में 2 शब्द बोलेंगे। जय हिंद। पूछना हो कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड, या भी मैंने बताया था कि ऐसा सही में ही होता है या नहीं होता, कि जैसे भी कुछ भी चौकी से रिलेटेड ही पूछ लो कि जेडी भाई ने सही बताया कि चौकी में नाम वगैरह लिख जाता है तो दिक्कत आती नहीं। देखो ऐसा है, लड़ाई झगड़े का देखो आप करोगे तो भी नुकसान है, अगर किसी के साथ जाओगे तो भी नुकसान है। बिल्कुल ठीक है, आप कर रहे हो तो वो तो ज्यादा नुकसान हो गया, अगर किसी के साथ जा रहे हो तो भी आपका नाम आ गया तो भी फ्यूचर खराब है। ठीक है, ना करना ना किसी के साथ जाना। कोई यूं कह देता है भाई मेरा दोस्त है साथ चल ले, तो भी नहीं जाना है, लाइफ खराब हो जाएगी। गुड़िया हाइट बढ़ने की ना एज होती है, आप एज में हो बढ़ जाएगी धीरे धीरे, टेंशन ना लो। आपके स्पोर्ट्स के जो गेम निकलते हैं, जैसे स्पोर्ट्स की वैकेंसीज आती हैं, आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। हाँ, वो स्पोर्ट्स की अलग से वैकेंसी निकलती है कि हमें इस स्पोर्ट्स के खिलाड़ी चाहिए, ये वैकेंसीज आती हैं। हरियाणा पुलिस में तो ऐसे लगने के बाद आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन जो और फोर्सेज होती हैं उनके अंदर स्पेशल होती हैं, तो उनकी वैकेंसीज निकलती हैं, आप उनमें अपने डॉक्यूमेंट कब हाँ ना, कोई ना, मैं बोल दूंगा। अच्छा भाई, कुछ बच्चे ऐसे भी थे, हमने ना थोड़ा फिजिकल के साथ साथ थोड़ा मेंटली भी काम करना स्टार्ट किया है, क्योंकि बात फिजिकल से नहीं बननी अब, है ना। अब समय एक ऐसा था कि फिजिकल से बात होगी तो ठीक है भाई, फिजिकल मेरा एक्सीलेंट हो गया तो रिटर्न में मैं ना के बराबर नंबर ले आऊंगा तो हो जाएगा। लेकिन अब समय बदल गया, अब आपको उसी प्रकार जिस तरह आप फिजिकल में प्रैक्टिस करते हो ना, फिजिकल में भी आपको 100% रहना है और स्टडी में भी आपको 100% रहना है। तो इसलिए भाई जी हमने ना इनके लिए थोड़ा ये है कि मंथ में 2 बार पेपर लेते हैं इनका, उसमें वीकली पेपर लो। हाँ वीकली अभी करेंगे, तो क्योंकि इनके पास अब जैसे 12 से फ्री हो गया, अभी स्टार्ट कर देंगे वीकली ना। हाँ क्योंकि मंथ में हम 4-5 बार इनका पेपर ले लेंगे उस हिसाब से। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके ठीक ठाक नंबर आए थे उसमें, तो मैं नाम बोलना चाहूंगा भाई, उनके लिए हम कुछ ज्यादा तो नहीं लाए, लेकिन पेन लेकर आया उन बच्चों के लिए, ठीक है। जो पहला पेपर लिया था हमने, उसमें काजल डागर 30 में से 24 नंबर। काजल क्लैपिंग भाई। तुषार राजपूत 30 में से 24 नंबर। तैयारी करनी है सबको। सोबू 26 नंबर। मोनी कुमारी 23 नंबर। बाबा मैंने ले लिया। युग 23 नंबर। विपुल 24 नंबर।
सेकंड पेपर हुआ था उसमें तुषार राजपूत 27 नंबर। हाँ, रख दो उसकी। जतिन 19 नंबर। राजीव 19 नंबर। पर किने को आया बाबू फिर उसके बाद जो तीसरा पेपर हुआ था वो हुआ था हमारा 35 का। उसमें से कुछ बच्चों के नाम आया। सबसे पहले प्रिया 27 नंबर। काजल डागर 33 नंबर। सौगु 32 नंबर।